जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे 6 क्लास के मैथ के हवाले से। और हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। जिन बच्चों को समझ नहीं आई थी वो दोबारा से एक दफ़ा लेक्चर्स जो है ना वो देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो हमारे पिछले लेक्चर्स निकाल के देख सकते हैं। बच्चों 6 क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन है वो स्किप किए थे। जिस तरह ए है सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, ए लिखते हो आप सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद जो दूसरा सेट है वो सेट बी आप लिखते हो, उसको आप क्या कहते हो, सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चों क्या ये इक्विवेलेंट होंगे? अगर आप डेफिनेशन देखें कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, तो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है वो सेम होती है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स में सेम होती है, जो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं उसमें सेम नहीं होती है। अब यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 4, और यहाँ पर कितने हैं? 3। तो क्या इन दोनों के नंबर्स इक्वल हैं? नो। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट होगा? नो सर, इट्स नॉट एन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, ये नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा। उसके बाद बच्चों 7 वाला देखें, द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब एंड द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान के फ्लैग में कितने कलर हैं? 2 कलर हैं, ग्रीन और वाइट। और पाकिस्तान जो रिवर्स हैं वो कितने हैं? पंजाब में 5 दरिया हैं। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, ये दोनों सेम नहीं है। 2 कलर्स हैं और 5 रिवर्स हैं, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये सेट भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो फिर कौन से सेट्स होंगे? नॉन इक्विवेलेंट सेट होंगे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेट जो है वो इक्वल होंगे और कौन से सेट इक्वल नहीं होंगे। तो बच्चों याद रखिएगा कि जिनके एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट ए, और सेट ए की जो एलिमेंट्स हैं दैट ए बी सी डी ई, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं बच्चों बी ए ई डी सी। अब आप देखते हैं बच्चों कि इन दोनों का दो के ऑर्डर डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है सॉरी। तो लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, मतलब ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बी सी डी और ई, ठीक है, मतलब इन तमाम के एलिमेंट्स एक जैसे हैं। अगर याद रखिएगा कि एलिमेंट्स के नंबर्स एक जैसे हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, और अगर उनके एलिमेंट्स एक जैसे हो तो फिर इसको क्या नाम देंगे? इक्वल सेट्स का नाम देंगे, इक्वल सेट, ठीक है। तो नीचे आप लिखोगे इट इज इक्वल सेट। तो सेकेंड पार्ट है बच्चों ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद सेट बी है आपके पास बच्चों 1 + 0 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 और 1 + 4। तो क्या आप देखेंगे ये दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है बच्चों। यहाँ से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो बच्चों हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। 1 + 0 क्या होगा? 1 1 + 1 क्या होगा? 2 1 + 2 क्या होगा? 3 1 + 3 क्या होगा? 4 और 1 + 4 क्या होगा? 5 होगा। तो अब देखिए बच्चों क्या इन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो फिर ये भी क्या होंगे? आप यहाँ से मिटा के आप यहाँ पर लिखेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। तो अब इन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं, समझ आ गई आपको? तो फिर ये वाले सेट्स क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर सॉरी लिखेंगे दीज आर इक्वल सेट्स, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी दीज आर इक्वल सेट्स। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो थर्ड वाला है ये आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है। 4 वाला है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ए सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो 2 4 6 एंड 8। और जो सेट बी है उसकी वैल्यू आपने बच्चों क्या लिखनी है? 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। क्या इन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं बच्चों? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है।
तो फिर क्या ये इक्वल सेट्स होंगे? नो, दीज आर नॉट इक्वल सेट या दीज आर नॉन इक्वल सेट, अनइक्वल सेट्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है इफ a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this and d is equal to that, which of the following statements are true। ठीक है, आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों, मैं यहां पर पहले सॉरी सेट लिख देता हूं। सेट a की वैल्यू है a b c, सेट b की वैल्यू है b c d, सेट c की वैल्यू है c d e, सेट d की वैल्यू है a b c। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो a ये वाला साइन जो बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो बच्चों सबसेट का मतलब क्या होता है? देखिए अगर सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट b के अंदर मौजूद होंगे, अगर सेट a के सारे एलिमेंट सेट b के अंदर मौजूद होंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि a जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ सेट b। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखा होगा b सबसेट है d का, और उसके बाद a सबसेट है d का, और नेक्स्ट है आपके पास b सबसेट है c का, b इज अ सबसेट ऑफ c, और c सबसेट है a का, c सबसेट है a का, और यहां पर आपके पास ये हो गया c सबसेट है d का, c इज अ सबसेट ऑफ d। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखेंगे क्या कि सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट b के अंदर मौजूद हैं। देखिए सेट a के एलिमेंट्स a b c और सेट b के एलिमेंट्स b c d के a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b के अंदर मौजूद है। नो सर a यहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, बल्कि लिखने की जरूरत ठीक है, लिखने ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। b इज अ सबसेट ऑफ d, क्या b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो d के अंदर हैं, b c d और b c d जी सर है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। इसी तरह c के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सेट d के अंदर मौजूद है? नो सर, ये मौजूद नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स होगी। यहां पर आप मैं यहां पर लिख देता हूं। उसके बाद है a इज अ सबसेट ऑफ d, क्या a के तमाम एलिमेंट्स d के अंदर मौजूद हैं? यस सर मौजूद हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। b इज अ सबसेट ऑफ c, क्या b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो c के अंदर मौजूद हैं? नो सर मौजूद नहीं है, b मौजूद नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों c इज अ सबसेट ऑफ a, c इज अ सबसेट ऑफ a, क्या c के तमाम एलिमेंट्स a के अंदर मौजूद है? नो सर मौजूद नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसेट का आपको पता चल गया कि सबसेट क्या होते हैं। सबसेट बच्चों कह सकते हैं कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद हों तो आप उनको कह सकते हैं कि सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। बच्चों इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा क्योंकि चैप्टर आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो अगर इस हवाले से कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।